नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह से लापता बच्चियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस बालिका गृह से गायब सभी 26 बच्चियों का पता चल गया है। ये बच्ची अपने घर पर है और सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी है कि भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में संचालित बाल गृह से लापता बालिकाओं का वेरिफिकेशन हो गया है। सभी बेटियां सुरक्षित हैं और इनकी पहचान भी कर ली गई है। लापता हुई बच्चियों में से 10 आदमपुर छावनी इलाके में, 13 बच्चियां अयोध्या बस्ती, 2 लड़कियां टॉप नगर और 1 बच्ची रायसेना से मिली है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर सीडीपीओ ब्रिजेश प्रताप सिंह और सीडीपीओ कोमल उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उसे सुने। बालिका गृह अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, जिसकी कोई परमिशन नहीं थी। ये संचालक मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति थे। तो वहां पे 4 तारीख को जब वहां पे जांच की गई तो ये पाया गया ना तो इसका रजिस्ट्रेशन है, ना तो बिल्डिंग की परमिशन है। फिर वहां पे 41 बच्चियां जो मौजूद थीं उनको शासकीय बालिका गृहों में शिफ्ट किया गया, उनके पूरे इंतजामात किए गए और जो उसके संचालक थे उनके विरुद्ध जो है जेजे एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन 41 बच्चियों को सुरक्षित रूप से रखा गया है। उनमें से जो माता पिता के पास वापस जाना चाहेंगे वो जाएंगे। बाकी लोगों का बालिका गृह में जो है उनको हम पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। टोटल वहां फॉर्म जो रजिस्टर में पाए गए वो 67 पाए गए। तो जो 26 बच्चियां बची थी उनके बारे में पता चला वो अपने माता पिता के साथ वापस चली गई हैं। तो फिर हमने पुलिस को वेरिफिकेशन में लगाया। अभी तक जो है 15 बच्चियों का वेरिफिकेशन हमने कर लिया है, वो अपने घरों में है। बाकी का भी 15-20 मिनट में वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है बच्चियों के गायब होने या गुम हो जाने जैसी कोई स्थिति नहीं है। वास्तव में सभी बच्चियां सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं या हमारे बालिका गृह में हैं। हम जो है उसमें उसकी बिल्डिंग परमिशन की भी जांच करा रहे हैं, उसमें भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सीडीपीओ और जो हमारे उनके नीचे सुपरवाइजर थे उनको निलंबित कर दिया गया है कि भाई ये कैसे 3 साल से बिना परमिशन के चलता रहा। इसके अलावा महिला बाल विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा ये किस तरीके से कहीं फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, जो एनजीओ चला रहा था वो कहां से पैसे ला रहा था, इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पे और किस तरीके की कोई गतिविधियां तो नहीं थी तो उस पर भी जांच कर रहे हैं। और भी जो कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा जिला प्रशासन ने जो है राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ मिलकर ये पूरी कार्रवाई की है और हमने पूरा बच्चियों को सुरक्षित जो है अपने शासकीय बालिका गृह में रखा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि महिला बाल विकास अधिकारी सुनील सोलंकी एवं सहायक संचालन महिला बाल विकास रामगोपाल यादव को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने भोपाल के बाहरी इलाके परवलिया में संचालित आंचल बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने जब रजिस्टर चेक किया तो पाया कि उसमें 68 बच्चियों की एंट्री थी, लेकिन उसमें से 6 बच्चियां गायब थी। ये बच्चियां गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के सीडोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट के रहने वाले थे। बिना अनुमति के बालिका गृह चलाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर भी अब दर्ज कर ली है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने लिखा था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य बाल आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का निरीक्षण किया। जो बच्चे सड़कों से रेस्क्यू किए गए उनकी जानकारी सरकार को दिए बगैर और बिना लाइसेंस लिए गुपचुप ढंग से बालिका गृह को चलाया जा रहा था और यहाँ उनसे ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। इस बालिका गृह में 6 साल से 18 साल तक की 40 से ज्यादा लड़कियों में अधिकांश हिंदू हैं। जब चिल्ड्रेन होम के संचालक अनिल मैथ्यू से गायब बच्चियों के बारे में पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एफआईआर के मुताबिक बालिकाओं के लिए संचालित इस चिल्ड्रेन होम में कई अनियमितताएं मिली। इसकी जानकारी प्रियंका कानगो ने सोशल मीडिया पर साझा की थी और इसके बाद से जैसे ही मामला प्रकरण में आया है, अब इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस संबंध में प्रियंका कानगो ने मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र लिखा है और 7 दिनों में जांच रिपोर्ट मांगी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।